आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम आयरन मैन है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक शख्स जिसका नाम टोनी स्टार्क है वो हथियार बनाने की कंपनी चलाता है जो आर्मी को हथियार सप्लाई करती है। टोनी स्टार्क आर्मी के साथ एक डील करने के लिए अफगानिस्तान जाता है। इस डील से टोनी स्टार्क की कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डील कंप्लीट करने के बाद जब टोनी स्टार्क वापस आ रहा होता है तभी कुछ आतंकवादी टोनी स्टार्क और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। जिस हमले के अंदर टोनी स्टार्क के पास एक बॉम्ब आके गिरता है। उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के कारण टोनी स्टार्क जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद जब टोनी स्टार्क की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है। टोनी अपने साथ खड़े हुए एक शख्स से पूछता है कि ये मेरे साथ बैटरी क्यों लगी हुई हैं। वो इंसान बताता है जो तुम्हारे पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस तुम्हारी बॉडी के अंदर चले गए जिन्हें हम निकाल नहीं सकते। वो पीसेस तुम्हारे दिल के पास जा रहे थे। उन्हें तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम इन पीसेस को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी के पास एक टेररिस्ट का लीडर मिलने के लिए आता है। दरअसल आतंकवादियों ने टोनी को किडनैप कर लिया था। टेररिस्ट का लीडर टोनी से आकर कहता है कि तुमने जो आर्मी के लिए मिसाइल बनाई वो मिसाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तुम मेरे लिए वह मिसाइल बना दो, उसके बाद मैं यूएस आर्मी पर हमला करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। टोनी मिसाइल बनाने के लिए मना कर देता है। तो तभी टोनी के पास जो इंसान खड़ा होता है वह टोनी से कहता है कि तुम इनसे मना मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही यही रास्ता है। अगर जो तुमने इनसे मना करा तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद टोनी मिसाइल बनाने के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद टोनी और वो दूसरा इंसान मिसाइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टोनी मिसाइल बनाने की जगह अपने लिए आर्क रिएक्टर और एक आयरन का सूट बनाना स्टार्ट कर देता है जिस सूट की मदद से वह वहां से निकल सके। तभी टेररिस्ट के लीडर को यह पता पड़ जाता है कि टोनी हमारे लिए मिसाइल नहीं बना रहा, तो वह उस पर हमला कर देता है। लेकिन तब तक टोनी अपने लिए एक सूट बना चुका होता है। वह उस सूट की मदद से वहां पर कुछ लोगों को मारकर और अपने आप को सुरक्षित बचाकर वहां से निकल जाता है और पास ही में एक रेगिस्तान में जाके गिरता है। वहां पर आर्मी उसे ढूंढ लेती है और वापस अमेरिका ले आती है। यहाँ पर हमें टोनी स्टार्क के पार्टनर को दिखाया जाता है जिनके साथ मिलकर टोनी अपनी कंपनी चलाता है। उसके बाद टोनी स्टार्क अपने पार्टनर से कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर दो। उसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टोनी स्टार्क अनाउंस करता है कि जो मैं हथियार बनाता हूँ उनकी मदद से टेररिस्ट आम आदमियों को मार रहे हैं, इसीलिए अब से मैं हथियार नहीं बनाऊंगा। इसे सुनकर वहां पर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि टोनी स्टार्क हथियार बनाकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता था। तभी टोनी का जो पार्टनर होता है वो बात को संभालने की कोशिश करता है और वहां रिपोर्टर से बोलता है कि टोनी अभी अफगानिस्तान से आया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसके बाद टोनी स्टार्क उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी का पार्टनर आके टोनी से मिलता है और पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। टोनी वहां पर बताता है कि जब मैं टेररिस्ट के पास किडनैप था तब मैंने एक आयरन सूट बनाया और उसके लिए एक आर्क रिएक्टर जो उसे एनर्जी दे सके। टोनी अपने पार्टनर को आर्क रिएक्टर दिखाता है। आर्क रिएक्टर को देखने के बाद टोनी का पार्टनर कहता है कि हमें इस पर और ज़्यादा काम करना चाहिए, ये हमें बहुत ज़्यादा अमीर बना देगा। लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद टोनी अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद एक और एडवांस आर्क रिएक्टर बनाता है और वह अपनी सेक्रेटरी की मदद से पुराने वाले आर्क रिएक्टर से नए वाले आर्क रिएक्टर को चेंज कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेररिस्ट को रेगिस्तान में टोनी का सूट मिल जाता है जिसकी मदद से वह वहां से भागा था। उसके पार्ट्स को लेकर वह समझ जाते हैं कि टोनी किस तरीके से यहाँ से भागा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी एक नए सूट बनाने पर काम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा सूट जो और ज्यादा ताकतवर हो और ज्यादा एडवांस हो, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो और वो बहुत लंबी देर तक मेहनत करने के बाद एक ऐसा सूट बनाने में कामयाब हो जाता है जो उड़ भी सके और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोनी एक पार्टी के अंदर जाता है जो उसी की कंपनी ने अरेंज करी थी। वहां पर टोनी अपनी सेक्रेटरी के साथ टाइम स्पेंड करता है और डांस भी करता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी के पास एक रिपोर्टर आती है। वह टोनी को बताती है कि तुम्हारी कंपनी के हथियार टेररिस्ट को बेचे जा रहे हैं। तुम्हारी कंपनी के हथियारों का यूज करके टेररिस्ट आम आदमी और आर्मी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद ये बात सुनने के बाद टोनी अपने पार्टनर के पास जाता है और उससे पूछता है, मैंने मना करा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। उसके बाद टोनी का पार्टनर बताता है कि मुझे करना पड़ा। टोनी अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करता है कि टेररिस्ट हमारे हथियारों का यूज करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, आम जनता को मार रहे हैं। टोनी की बात टोनी का पार्टनर सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद टोनी डिसाइड करता है कि वह खुद ही कुछ करेगा। उसके बाद वह अपने सूट को और ज्यादा एडवांस बना लेता है। उसके बाद वह अपने सूट की मदद से अफगानिस्तान जाता है और वहां पर जाकर टेररिस्ट को मार देता है, साथ में अपनी कंपनी के हथियारों को भी नष्ट कर देता है। लेकिन तभी अमेरिका की एयरफोर्स यह देख लेती है कि अफगानिस्तान में किसी ने ब्लास्ट करा है। तभी अमेरिका के एयरफोर्स के कुछ फाइटर प्लेन टोनी का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टोनी किसी भी तरीके से अपने आप को बचाकर वहां से निकल जाता है और साथ में वह अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जो अमेरिका की आर्मी में ही होता है और वो उसको बता देता है कि ये ब्लास्ट मैंने करा, तुम किसी भी तरीके से संभाल लेना। ब्लास्ट को देखने के बाद टोनी का जो पार्टनर होता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कोई भी इंसान इनको मारकर, टेररिस्ट को मारकर वहां से इतनी जल्दी कैसे निकल जाएगा। उसके बाद टोनी का पार्टनर अफगानिस्तान जाता है और जाकर टेररिस्ट से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। एक लीडर बताता है कि हमें पता है ये कैसे हुआ। वह टोनी का पुराना सूट दिखाता है जिसकी मदद से टोनी स्टार्क अफगानिस्तान से निकला था। टोनी का पार्टनर वहां पर कुछ आतंकवादियों को मारने के बाद वह सूट छीनकर वहां से वापस आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम मेरे पार्टनर पर जासूसी करना स्टार्ट कर दो, मुझे अपने पार्टनर पर शक है। उसके बाद टोनी की सेक्रेटरी जाकर उसके पार्टनर के कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट चुराना स्टार्ट कर देती है। उन डॉक्यूमेंट की मदद से टोनी की सेक्रेटरी को यह पता चलता है कि टोनी को अफगानिस्तान में किडनैप करवाने के पीछे टोनी के पार्टनर का ही हाथ है। टोनी का पार्टनर भी एक आयरन सूट बना रहा होता है टोनी की कॉपी कर कर। तभी टोनी का पार्टनर भी वहां पर आ जाता है। उसे देखकर सेक्रेटरी थोड़ा घबराने लगती है, लेकिन किसी भी तरीके से बातों में लगाकर वह वहां से निकल जाती है और ये सारी बातें टोनी को भी बता देती है। टोनी का पार्टनर भी कोई सीधा इंसान नहीं होता। उसे पता पड़ जाता है कि उसके कंप्यूटर से कुछ डॉक्यूमेंट को कॉपी करा गया है। उसके बाद वह घबरा कर अपनी लैब के अंदर जाता है जहां पर वह अपने लिए एक आयरन का सूट बनवा रहा होता है, लेकिन उसके साइंटिस्ट आर्क रिएक्टर बना पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे होते। आर्क रिएक्टर की मदद से ही इसके सूट को एनर्जी मिलेगी। उसके बाद टोनी का पार्टनर टोनी के घर जाता है और चुपके से टोनी को बेहोश करके उसका आर्क रिएक्टर लेकर वापस आ जाता है ताकि वह अपने सूट को एनर्जी दे सके। लेकिन टोनी बिना आर्क रिएक्टर के ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक पुराना आर्क रिएक्टर भी है। टोनी किसी भी तरीके से गिरते पड़ते अपने आर्क रिएक्टर के पास जाता है और अपने एक फ्रेंड के मदद से जो आर्मी में होता है आर्क रिएक्टर को अपनी बॉडी में दोबारा से लगा लेता है। उसके बाद टोनी समझ जाता है कि उसके पार्टनर को किसी भी तरीके से रोकना होगा। वह अपना सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोनी का पार्टनर अपने एक बड़े सूट को, जिसका नाम उसने आयरन मोंगर रखा है, उसे स्टार्ट कर देता है और टोनी की सेक्रेटरी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने आयरन मैन के सूट पहनकर वहां पर पहुंच जाता है। आयरन मोंगर और टोनी स्टार्क के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। टोनी स्टार्क अपना दिमाग का यूज करके आयरन मोंगर को उड़ाकर बहुत ज्यादा ऊपर आसमान में ले जाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क जानता है बहुत ज्यादा आसमान में ऊपर जाने के बाद आयरन मोंगर जम जाएगा और जमने की वजह से वह मर जाएगा। ऐसे ही होता है, आयरन मोंगर ऊपर जाने के बाद जम जाता है। टोनी स्टार्क का जो पार्टनर जिस सूट के अंदर होता है आयरन मोंगर, वह आसमान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद वह फिर से खड़ा हो जाता है और आयरन मैन पर हमला कर देता है। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क अच्छी तरीके से उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। तभी टोनी स्टार्क अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि तुम नीचे कंपनी के अंदर जाओ और आर्क रिएक्टर में ब्लास्ट कर दो। टोनी स्टार्क बताता है कि आर्क रिएक्टर में जब ब्लास्ट होगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और आयरन मोंगर जिसके अंदर मेरा पार्टनर है वह इसके अंदर गिरकर मर जाएगा। टोनी स्टार्क की सेक्रेटरी भी ऐसा ही करती है। वह नीचे जाकर सारे स्विच को ऑन कर देती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
और आर्क रिएक्टर में ब्लास्ट होता है। टोनी स्टार्क समय रहते वहां से निकल जाता है और टोनी स्टार्क का पार्टनर अपने सूट के साथ उसमें गिरकर मर जाता है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमें अगले दिन को दिखाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी लोग टोनी स्टार्क से पूछ रहे होते हैं क्या तुम ही आयरन मैन हो। एक सिक्योरिटी का बंदा जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है वो टोनी स्टार्क से आके कहता है कि तुम कह देना कि उस सूट के अंदर बॉडीगार्ड था और मैं आयरन मैन नहीं हूं। लेकिन टोनी स्टार्क स्टेज पर जाने के बाद सब लोगों को बता देता है कि आई एम आयरन मैन, मैं ही आयरन मैन हूं। उसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये मूवी पसंद आई होगी।